पंचम अध्याय। बोले गोविंद भगवान की। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भगवान दत्तात्रेय से कार्तवीर ने माघ महात्म सुनने के लिए जो प्रश्न किया था उसको मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। जिन दिनों भगवान दत्तात्रेय जी सह्य पर्वत पर वास कर रहे थे, तब महिष्मती के राजा कार्तवीर ने आकर उनसे प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने समस्त धर्म सुने हैं, अब आप माघ स्नान का फल वर्णन करें। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं तुमको वही इतिहास सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। इस भारत भूमि में जो प्राणी माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म व्यर्थ है। व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि सबसे भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ नहाने से होते हैं। जैसे सूर्य के सम्मुख कोई तेज नहीं टिकता, वैसे ही माघ स्नान के सम्मुख कोई अन्य कर्म नहीं टिकता। मनुष्य का शरीर हाड़ मांस और रुधिर का एक ढांचा है। यह मूत्र, विष्ठा आदि दुर्गंधों से युक्त है। वृद्धावस्था, शोक, विपत्ति आदि से घिरा हुआ है। मानव शरीर रोगों का घर है। प्राणी का स्वभाव स्वयं संतप्त रहना और दूसरों को संताप देना है। लोभ, मोह, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, वैर आदि से परिपूर्ण है। प्राणी सत्व, तम, रज ये तीन गुण होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आदि तीनों दोषों से घिरा रहता है। वह घोर अधर्म की ओर अग्रसर होता है। कष्ट, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि तृष्णाओं में पड़कर प्राणी नरक में जाता है। प्राणी का शरीर अंत में नाश को प्राप्त होता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। विष्ठा या भस्म बन जाता है। यह कुत्ते, श्रृंगाल आदि का भोजन हो जाता है। इस प्रकार मानव शरीर पाने वाले जीव या यदि माघ स्नान ना करे तो उसका शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। माघ स्नान से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण होकर भी जो विष्णु भगवान से स्नेह नहीं करता वह उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे अयोग्य को श्राद्ध, ब्राह्मण विहीन क्षेत्र, आचार रहित कुल नष्ट होते हैं। कपट से भरा धर्म, क्रोध से द्वारा तपस्या, कृत संकल्प न होने के कारण ज्ञान, अभिमान से सुनाई गई कथा नष्ट होती है। गुरु पर विश्वास न करने वाला ब्रह्मचारी, स्त्री मंद अग्नि में डाली गई आहुति अकेला किया गया स्वादिष्ट भोजन स्वतः नष्ट होते हैं। कन्या बेचकर संचित धन, अपने लिए बनाया गया भोजन, शूद्र एवं दरिद्री का यज्ञ, कंजूसी, संचित धन नष्ट होते हैं। अभ्यासहीन विद्या, सदा झगड़ा करने वाला राजा, रोज कमाने के उद्देश्य से की गई तीर्थ यात्रा और व्रत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चुगली तथा झूठ वाणी
संशय युक्त मंत्र जाप व्याकुल चित्त में से किया गया जप नष्ट होता है। वेद पाठ रहित मूर्खों को दिया गया दान, नास्तिक का परलोक, श्राद्ध रहित किया गया श्राद्ध व्यर्थ होता है। ध्यान से सुनिएगा, वेद पाठ रहित, जिसको वेद पाठ अर्थात जिसको ज्ञान ना हो उसको दान करने से दान का मतलब नहीं होता है। नास्तिक को अगर नास्तिक परलोक में जाता है और बिना श्रद्धा के श्राद्ध करता है तो वो श्राद्ध भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल नहीं होता है। जो प्राणी मकर के सूर्य में उदय के समान स्नान नहीं करता उसकी मुक्ति नहीं होती है, उसके पाप नष्ट नहीं होते हैं। ब्रह्म हत्यारा और मदिरा पीने वाला, गुरु की भार्या से संभोग करने वाला, यदि 5 प्रकार के महापातक भी माघ स्नान से मुक्ति पाते हैं, माघ स्नान के समय जल में उतरने समय पाप कंपायमान हो जाते हैं। जल कहता है मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, तब प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वह अग्नि के समान चमकने लगता है। माघ स्नान प्राणी के पापों को उसी प्रकार जला देता है जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है। हे राजन, अज्ञान और ज्ञान और प्रमाद में किए गए सभी पाप कर्म इस तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। माघ स्नान श्रेष्ठ फलदायक है। जिस प्रकार विष्णु भक्ति में सभी प्राणियों का अधिकार समान है, उसी प्रकार माघ स्नान के लिए भी सभी को अधिकार है। इसी कारण इसे श्रेष्ठ पाप नाशक और उत्तम मंत्र और परम तप कहा गया है। प्राणी को पूर्व जन्मों के अभ्यास द्वारा ही माघ स्नान की बुद्धि बनती है। जिस तरह अनेकों जन्म के अभ्यास द्वारा से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से बुद्धि उपजती है। माघ स्नान की महिमा अक्षय है, पवित्र जनों को भी पवित्र करती है। प्राचीन कथा सुनो। कांजी नामक एक ब्राह्मण भृगु वंश में हुआ। वह बाल विधवा हो गई। तब उसने कठोर तप किया। विंध्याचल पर्वत पर रेवा और कपिल के संगम स्थल पर भगवान श्री हरि की आराधना का व्रत धारण करके बैठ गई। अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया, क्रोध को नष्ट कर दिया। उसने तप के द्वारा शरीर को सुखाना आरंभ कर दिया। देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया। वह आहार के हेतु खेतों से अन्न चुनती और समस्त व्रतों को नियम पूर्वक धारण करती थी। नर्मदा के पावन तट पर भावपूर्ण मास व्यतीत करती थी। उस सुशीला ब्राह्मणी ने बड़े धैर्य और संतोष के साथ माघ स्नान किया। हे राजन, काल चक्र के प्रभाव से उस ब्राह्मणी ने उसी तीर्थ में अपनी देह त्याग दी। मृत्यु के उपरांत माघ स्नान के प्रभाव से वह भगवान श्री हरि को वैकुंठ धाम को गई। वहां पर 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुनंदा और उपसुनंद नाम के महाबली दैत्यों को नाश करने के लिए तिलोत्तमा के रूप में पुनः अवतरित किया। अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से वह परम रूपवती हुई। वह समस्त ब्रह्मांड में परम सुंदरी थी। उसे देखकर देवता तक मोहित हो गए। वह समस्त अप्सराओं में परम सुंदर थी। उसके सृजनहारे भगवान ब्रह्मा भी उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न हो उसे आज्ञा दी, है मृगलोचने, तू शीघ्र इन दोनों महापराक्रमी दैत्यों को जाकर संहार कर
प्रभु की आज्ञा मानकर वह हाथ में वीणा धारण किए हुए ब्रह्म में पुष्कर क्षेत्र में पहुंची। उसने रेवा के जल में स्नान किया, चमकीले लाल वस्त्र पहने करधनी और नूपुरों की मोहक आवाज करते हुए चली। उसने गले में मोतियों की माला और कानों में लटकाने हेतु कुंडल पहने। माधवी ने फूल चोटी से गूंथी। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने वीणा बजाकर मधुर कंठ से गाना आरंभ किया। परम सुंदरी को अकेली मधुर स्वर में गाते हुए दोनों दैत्यों के सेवकों ने देखा और वह अपने स्वामियों को सूचना दिया करके दूत ने प्रसन्न हो सुनंद और उपनंद से कहा है, दैत्याधिपतियों, यहीं पास अशोक वन में एक परम सुंदर नितांत अकेली बैठी वीणा पर गा रही है। उसका स्वरूप बहुत ही मनोहर है। मालूम नहीं कि वह देवी है, मानवी है अथवा दानवी है, या अप्सरा है या यक्षी है। यह बात नितांत सत्य है कि वह स्त्री रतन है। आप दोनों ही चलकर उस परम मनोहर स्त्री को अवश्य देखो। दूतों के उन वचनों को सुनकर वे दोनों कामुक दैत्य तुरंत उठ बैठे और मध्य पात्र वहीं छोड़कर सेवा में रत सहस्त्रों सुंदरियों को त्याग कर वे अपनी भारी गदाएं लेकर दूत के साथ उस परम सुंदरी को देखने के लिए चल पड़े। वह जैसे ही उनके सम्मुख पहुंचे उसके मनोहर स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। उसके स्वरूप, सौंदर्य, श्रृंगार और कटाक्ष ने दोनों के हृदय को कामाग्नि में भड़का दिया। वे दोनों मस्त हाथी के समान उसके सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों ही मद्य पिए थे और दोनों ही उस स्त्री के ऊपर आसक्त हो गए थे। इस कारण आपस में ही लड़ बैठे। सुनंद ने कहा है, भाई तू अब चला जा। यह मृग लोचनी अब मेरी पत्नी होकर रहेगी। उपसुनंद बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके लिए दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर अत्यंत जोर का प्रहार किया। युद्ध आरंभ हो गया। काल की गति से वे दोनों दैत्य आपस में युद्ध करते करते मारे गए। दैत्यों के मरा जान उसके हाथी उसके साथ ही भागने लगे और देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। अपना काम पूर्ण देख तिलोत्तमा ब्रह्मलोक की चली गई। हे राजन, तिलोत्तमा का सकुशल आया देख ब्रह्मा जी ने उसकी प्रशंसा की और वरदान देते हुए कहा, है चंद्रमुखी, आज से तू सूर्य है। तब तक तू समस्त दिव्य भोगों को प्राप्त करेगी। इस प्रकार ब्राह्मणी आज तक सूर्यलोक में दिव्य भोग प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त कर रही है। हे राजन, यदि प्राणी परम गति और दिव्य भोगों की इच्छा करता है तो उसे मकर के सूर्य में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। माघ स्नान में श्रेष्ठ फल दाता और कोई नहीं है। इससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं और अमित यज्ञों से भी कई गुना अधिक इसका फल होता है। माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार पंचम अध्याय संपन्न हुआ। बोले राधा कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की। एक छठा अध्याय और आप लोग सुने तो सुन लें।